जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो इसका टॉपिक है वो भक्त विश्वकर्मांति के ऊपर है और जिनकी वजह से जगन्नाथ जी की पुनर्स्थापना हुई थी। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो एक खिचड़ी रेसिपी है, उसका नाम है सानो खिचड़ी। हम जो हमेशा करते हैं पहले रेसिपी बना लेते हैं, बाद में आके बात करते हैं। तो चलिए पहले हम सानो खिचड़ी बना लेते हैं, उसके बीच में आकर हम विश्वकर्मांति जी के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं सानो खिचड़ी। जगन्नाथ जी के मंदिर में तो बहुत टाइप के खिचड़ी लगते हैं, जैसे ताटा खिचड़ी, थाली खिचड़ी, नुखरा खिचड़ी और ओदाहिंगो खिचड़ी। तो ये खिचड़ी के टाइप्स होते हैं। ओदाहिंगो खिचड़ी तो मैं पहले बना चुकी हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ सानो खिचड़ी। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए चावल। यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा कम चावल लिया है। और मैं जब भी अन्न बनाती हूँ भगवान के लिए, चाहे वो नॉर्मल राइस हो या फिर खिचड़ी हो, तो ये मैं गोविंद भोग या राजभोग का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो लंबे दाने वाले बासमती भी ले सकते हैं। और ये है, और इसमें जाएगा ये अगर 500 ग्राम आप चावल ले रहे हैं तो 50 ग्राम आप चना दाल लीजिए और 50 ग्राम आप मूंग दाल लीजिए। और मूंग दाल छिलके वाला लीजिए, क्योंकि इसमें छिलके वाला जा रहा है। मंदिर में होता है वो छिलके वाले मूंग दाल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप बिना छिलके वाले भी ले सकते हैं, वो पीली दाल जो होती है। लेकिन क्योंकि मैं मंदिर के टाइप का दिखा रही हूँ तो मैं वही चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ जो मंदिर में होता है। और ये है घी, और ये है थोड़ी किशमिश, और ये है कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक, और ये है ताज़ा कसा हुआ ग्रेट किया हुआ नारियल, और ये है थोड़ा हींग, और ये है 1 बड़ा चम्मच गुड़। और मसाले में हमें क्या चाहिए? मसाले में हमें चाहिए ज़ीरा, और ये बड़ी इलायची, और हल्दी और नमक। यही चीज़ें होंगी और इसमें कुछ जाएंगी नहीं। मैंने ये जो दाल हैं दोनों, उसको मैंने भिगो लिया था पहले से ही। तकरीबन 1 घंटा हो गया वो भीग रहा है। और जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी और मसाले, आप अपने हिसाब से डालिए। सारी चीज़ें डालिए लेकिन अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि लोगों का अपना स्वाद होता है। मैं दिखा रही हूँ भगवान के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप भगवान के लिए बनाएं, आप घर में भी ऐसे बना सकती हैं। और क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का भोग है तो मैं इसी हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और चावल आपने लिया है, मैं 2 कप में इसी कप से मैंने 2 कप लिया है, और ये तकरीबन आधा किलो है। 2 कप के लिए आपको 6 कप पानी चाहिए होगा। मैं मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ तो मैं 6 कप पानी दे रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे बर्तन में, क्योंकि आप उसका एक रेशियो होता है, जितना चावल उसका दुगना पानी। लेकिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। और चावल की क्वालिटी के हिसाब से भी कोई चावल होते हैं कम पानी लेते हैं, कोई चावल होता है ज़्यादा पानी लेते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप पानी दीजिए। लेकिन मैं जो गोविंद भोग चावल ले रही हूँ उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ। मैंने 2 कप चावल लिया है तो मैं 6 कप पानी उसमें दे रही हूँ। और अभी क्या करना है, हमें जो दाल और चावल हैं उसको मिला देते हैं। मैं अभी इसको मिला देती हूँ। अभी मैंने देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। और पानी जो था मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी हमें क्या करना है, जो पानी गर्म हो रहा है उसमें हमें सारी चीज़ें डालनी है। अभी देखिए मैंने 6 कप पानी डाला था उसमें, और वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। और अभी हमें क्या करना है, जो नमक हमने लिया था, स्वाद अनुसार नमक हम उसमें डालेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से डालिए, मैं हमेशा कहती हूँ मसाले आप अपने हिसाब से डालिए। और नमक और ये हल्दी हमने इसमें डाल दिया है। और जो किशमिश हमने लिया था उसको भी हम डाल देंगे। ये हो गया। और थोड़ा और एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो चिमटा लगाया हुआ है, जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता होगा कि जो हमारे पहले वीडियो देखते हैं कि मैंने बताया था कि मैं चिमटा यहाँ पे क्यों लगा रखा है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं जो पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, और ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो हांडी है
वो थोड़ा बर्नर के ऊपर लगता है कि हांडी बहुत छोटी है, बर्नर बहुत बड़ा है, और इसके लिए अगर चिमटा रख देती हूँ तो मतलब ठीक ठाक बैठ जाता है। इसकी वजह से ये चिमटा मैंने लगा रखा है यहाँ पर। और देखिए पानी हमारा उबल गया है। अभी मैं गैस को थोड़ा धीमा कर लेती हूँ और अभी हम इसमें ये चावल डाल देंगे, बट केयरफुली। आप जब डालें थोड़ा केयरफुली डालें, क्योंकि पानी उबल रहा है और बहुत गर्म होगा। थोड़ा केयरफुली आप इसको डालिए। अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है जीवन जगन्नाथ, जो जगन्नाथ जी के हम प्रसाद बना रहे हैं और जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमारी जो दूसरी सीरीज होगी वो श्री कृष्ण जी के ऊपर होगी। वो होगी मेरे कान्हा की थाली, और उसमें हम पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट से एक एक चीज़ें लेकर हम थाली सजाएंगे और जन्माष्टमी तक ये सीरीज चलेगा। जितना हम उस थाली में दे सकते हैं हम देने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज ख़त्म हो जाए तो दूसरी सीरीज शुरू होगी मेरे कान्हा की थाली। उसमें श्री कृष्ण जी के जितने सारे प्रिय पकवान हैं एक एक करके हम हर रोज़ एक एक करके आपको रेसिपी देंगे। और ये सीरीज हमारी जगन्नाथ जी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक चलेगी। और उसके भी बीच में सावन का सोमवार भी आ रहा है, महादेव जी के प्रिय भोग भी हम बनाएंगे। तो देखिए अभी हम चावल और दाल को डाल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, उसको ढक देना है। हाँ, मैंने एक चीज़ डालना भूल गई, वो है इलायची। वो जो बड़ी इलायची मैंने लिया था उसका जो बीज है सिर्फ उसी को ही हमें डालना है। ये उसका बीज है और मैं इसको डाल रही हूँ। अभी हमें इसको ढकना नहीं है, एक उबाल आने देना है, क्योंकि अगर वैसे ढक दिया तो बाहर निकल आएगा। तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ, जब वो उबाल आ जाए फिर मैं उसको ढक दूँगी। ढक के पूरी धीमी आंच पर आपको उसको 15 मिनट तक पहले पकाना है, फिर बाद में आके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए मैं 15 मिनट बाद आई हूँ और ये तकरीबन 50% पक चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने अदरक रखा था उसको अभी दे देना है, और जो गुड़ लिया था हमने उसको भी उसके ऊपर दे देना है। डरिए मत, ये अपने आप नीचे चला जाएगा। और जो नारियल हमने लिया था उसको भी उसके ऊपर दे देना है। और यही एक खिचड़ी है मंदिर में जिसमें नारियल जाता है। जगन्नाथ मंदिर में यही एक खिचड़ी है जिसमें नारियल जाता है। तो अभी हमने सबको डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है, अभी और 10 मिनट तक इसको पकाना है। चावल दाल जो है वो पहले से भीगा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और चावल भी पहले से भीगा हुआ है। लेकिन आप धीमा आंच पे इसको पकाइए। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो इसके जलने के चांसेस हैं, नीचे लगने के चांसेस हैं। और देखिए 10 मिनट बाद आके आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। अभी देखिए मैं और 10 मिनट बाद आ रही हूँ, 10-15 मिनट बाद। और ये देखिए ये अच्छी तरीके से पक चुका है अभी, और पानी भी सूख गया है। और ये जो हींग हमने रखा था पानी में घोलकर, अभी इसको दे देना है उसके ऊपर। और जो जीरा हमने लिया था साबुत जीरा, उसको उसके ऊपर दे देना है। ये मैं जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अगर आप घर में बना रहे हैं, और क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में तड़का नहीं लगता इसलिए सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ। तो आप घर में बना रही हैं तो आप घी गरम करके उसके अंदर जीरे का तड़का लगाकर इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हमें अभी क्या करना है, इसके ऊपर ये जो घी हमने लिया था इसके ऊपर डाल देना है। अगेन घी आप अपने हिसाब से लें, जितना आप, मैंने जीरा अपने हिसाब से दिया, घी अपने हिसाब से दिया, आप अपने हिसाब से दें। मैं हमेशा कहती हूँ जो मसाले या फिर तेल या घी आप यूज़ करते हैं, जो मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें लें, लेकिन अपने हिसाब से लें। तो ये हो गया। अभी ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है और मैंने दिया हींग का पानी, अभी इतना पानी हमें नहीं चाहिए। अभी हम उसको 5 मिनट और इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद
फिर से गैस को ऑफ करके हमें उसको छोड़ देना है और 15 मिनट तक, ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है उसके अंदर, मिट्टी का बर्तन है वो सोख लेगा। 5 मिनट तक उसको रहने देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमारा जो साना खिचड़ी है वो बन रहा है, उसे बनने में और 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं विश्वर महांती जी के बारे में। विश्वर महांती वो हैं जिनकी वजह से जगन्नाथ जी की पुनः स्थापना हुई थी, क्योंकि जो मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि जो काला पहाड़ था वो कैसे जगन्नाथ जी को यहाँ से ले गया था और हुगली नदी जो कि गंगा नदी है उसके किनारे उसको जला दिया था। जब वो लेकर जा रहा था जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सबको लेकर जा रहा था, तो जो विश्वर महांती थे वो जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। तो जगन्नाथ जी जब को लेके जा रहा था काला पहाड़, किसी की हिम्मत नहीं हुई इसको रोकने के लिए, क्योंकि वो 300 हाथी और एक बड़े अश्ववाहिनी के साथ आया था और उसकी बड़ी सेना थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई और लोग बहुत देख के रोते रह गए। लेकिन उसने हिम्मत की काला पहाड़ का पीछा करने की और एक जो मृदंग होता था, नया मृदंग उसने गले में डालकर कीर्तन करते करते काला पहाड़ के पीछे गया। और उन्होंने भी देखा, काला पहाड़ की सेना ने भी देखा कि कोई कीर्तन करके उनके पीछे आ रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई पागल होगा, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब जगन्नाथ जी को ले जाकर काला पहाड़ ने गंगा नदी के किनारे जला दिया और वो तो सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा था वो जल गया, लेकिन ब्रह्म की कोई भी क्षति नहीं हुई थी। तो काला पहाड़ ने क्या किया, देखा कि जब ब्रह्म नहीं जल रहा है तो उसने उसको गंगा नदी के किनारे फेंक दिया। तो जो विश्वर महांती उसके पीछे जा रहे थे, जब काला पहाड़ ये सब मतलब करके चला गया, तो वो जो फेंक दिया था ब्रह्म को नदी में, तो विश्वर महांती ने क्या किया, नदी में छलांग लगा के वो जो ब्रह्म थे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी, वो जो तीनों ब्रह्म थे, उसको नदी से निकाल के अपने मृदंग के, जो मृदंग वो बजा के जा रहा था, उसके अंदर डाल के उसी नदी के किनारे होकर उड़ीसा पहुंच गया। और जो जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है गढ़कुजंग, वो पहले वो मतलब एक स्टेट हुआ करता था, मतलब राज्य हुआ करता था। जैसे केंदुझर गढ़ है, ऐसे गढ़कुजंग भी एक राज्य हुआ करता था। छोटे छोटे राज्य का समाहार है, एक एक स्टेट बड़ा बना है। तो वो वहाँ पे ले गया, वहाँ पे ले जाके जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी के उस ब्रह्म को कुछ दिन उन्होंने ऐसे ही पूजा की और बाद में उन्होंने छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाकर उस ब्रह्म को उनके अंदर संस्थापन करके पूजा की, ताकि वो उसको गुप्त तरीके से पूजा कर रहे थे। एक महावीर आश्रम था और वहाँ पर वो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की पूजा करते थे। इधर तो श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर था, वो तो खाली हो चुका था जब वहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं थी। और विश्वर महांती के जगन्नाथ जी के जो ब्रह्म थे उसको रिकवर करके लाने के 5 साल बाद जो भोई वंश के प्रतिष्ठाता थे श्री रामचंद्र देव जी, उनको पता चला कि कोई विश्वर महांती गढ़कुजंग में है, उसने जगन्नाथ जी के ब्रह्म को पानी से उद्धार किया है और वो उनकी पूजा कर रहा है। तो ये सूचना पाकर जो राजा थे रामचंद्र देव जी, वो गढ़कुजंग गए। वहाँ पर उन्होंने विश्वर महांती से वो ब्रह्म की वो तभी विश्वर महांती के पास नहीं था, क्योंकि जो गढ़कुजंग के राजा थे उन्होंने विश्वर महांती के पास से उस ब्रह्म को ले जाकर उन्होंने एक मंदिर बनाकर वहाँ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की स्थापना कर वो पूजा कर रहे थे। और काला पहाड़ का जो आक्रमण हुआ था वो 1568 में हुआ था। तो 1568 से लेकर 5 साल तक जगन्नाथ जी की पूजा जो थी वो गढ़कुजंग में हुई थी। बाद में रामचंद्र देव जो थे वो वहाँ से ब्रह्म को लाकर यहाँ पर पुरी में फिर से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की मूर्तियाँ बनाकर उन्होंने ब्रह्म स्थापना की उनके अंदर, और उसके बाद उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया फिर से। इसलिए उन्हें द्वितीय इंद्रद्युम्न व फिर अभिनव इंद्रद्युम्न कहा जाता है, क्योंकि जो पहले जगन्नाथ जी की स्थापना हुई थी वो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा हुई थी। और क्योंकि इन्होंने राजा रामचंद्र देव द्वितीय जी ने जगन्नाथ जी की पुनः स्थापना की थी, और इसकी वजह से उन्हें अभिनव इंद्रद्युम्न या फिर द्वितीय इंद्रद्युम्न कहा जाता है। और इसी टाइम से, मतलब जब राजा रामचंद्र देव जी ने जगन्नाथ जी की पुनः स्थापना की, उसी वक्त से जो शंकराचार्य मठ थे,
शंकराचार्य जी के साथ कंसल्ट करके उनका जो मतामत होता है वो लेकर सारी क्रियाएं हुई थी, जो सारी क्रिया प्रक्रियाएं थी वो हुई थी, कैसे स्थापना होगा क्या होगा। तो उसी दिन से शंकराचार्य मठ का भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अभिन्न अंग हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य जी का रथ पर आकर रथ यात्रा के दिन रथ पर आकर रथ की जो भगवान जी की पूजा करना एक अभिन्न अंग हो गया है। और जगन्नाथ जी की जितने भी रिचुअल्स होते हैं या फिर धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पर भी शंकराचार्य मठ का योगदान रहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो ब्रह्म अभी हम देख रहे हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी के अंदर जो ब्रह्म देख रहे हैं जो भी है वो विश्रमांति की वजह से है। क्योंकि अगर विश्रमांति उस वक्त पीछा नहीं किए होते उनका और उस जले हुए ब्रह्म को पानी से नहीं निकाल के लाते, उनकी जान को भी खतरा था, हो सकता था कि वो काला पहाड़ के आदमी उनको मार देते वहीं पर। लेकिन ये शायद भगवान की इच्छा थी कि वो उस भक्त के हाथों फिर से पुनः स्थापना होना चाहते थे, इसलिए तो सिर्फ वही एक थे जिन्होंने काला पहाड़ का पीछा किया था। और जगन्नाथ जी की ब्रह्म को लाकर मंदिर में पुनः स्थापना करने में उनकी बहुत बड़ी योगदान थी। तो उनके प्रति हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि आज जब हम जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी को देख रहे हैं, उनके अंदर जो ब्रह्म है उनको देखने का, ब्रह्म को तो नहीं देख सकते क्योंकि वो संस्थापित हुए भगवान को देखने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है वो विश्रमांति की वजह से ही है। कि वो तब के जो लोग थे वो सोच नहीं पाए थे कि काला पहाड़ आके ऐसे भगवान को ले जाके उनको उसे जला देगा। उसके बाद भी बहुत बार आक्रमण हुआ है, जब भी मंदिर पर आक्रमण होने की कोशिश हुई है तो पंडा लोग जो होते हैं वो सूचना पाते ही भगवान को लेके छिपा देते हैं। कई बार छिपाया गया है, काला पहाड़ के आक्रमण पहले से ही छिपाया गया है, काला पहाड़ के आक्रमण के बाद भी बहुत सारे बार आक्रमण हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को बहुत बार पाताली होना पड़ा है। पाताली मतलब उनको जमीन में गाड़ के रखा गया है। और बहुत सारे जगह हैं जैसे कोरापुट हो गया, और वो तो साबर श्री क्षेत्र है, वो द्वितीय श्री क्षेत्र उसको बोलते हैं वहाँ पर, लेकिन जगन्नाथ जी वहाँ पर बहुत साल तक छुपा के रखे गए थे। तो जो बाहर के जो आक्रांता थे उनकी वजह से, जैसे मैंने कहा 17 बार आक्रमण हुआ था पुरी के ऊपर। और जगन्नाथ जी जो मंदिर है और जो उसकी जो परिचालना है, जो पूजा पद्धति है, वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। औरंगजेब के टाइम में भी था, उसने कहा था जब मेरी मर्जी होगी तब मंदिर का कपाट खुलेगा, और उस वक्त ही बहुत दिनों तक मंदिर बंद था, और औरंगजेब के मरने के बाद मंदिर खुला था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगन्नाथ मंदिर, हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर के साथ घटित हुई हैं, सोमनाथ मंदिर हो क्या, बहुत सारे मंदिर के साथ घटित हुई है, और जगन्नाथ मंदिर भी उसी से अछूता नहीं रहा। लेकिन ये जो काला पहाड़ का जो अटैक था वो सबसे भयंकर था, क्योंकि हर बार तो भगवान को ले जाके छुपा दिया जाता था, लेकिन वो बार नहीं हो पाया था। छुपा लेते थे लेकिन शायद किसी ने सूचना दे दी थी, और उसके बाद जो हुआ वो तो बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ये थी विश्रमांति की कहानी, छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कहानी थी। और विश्रमांति को बहुत श्रद्धा से लोग याद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी विश्रमांति के ऊपर। और हमारी जो रेसिपी है सानो खिचड़ी, वो शायद अब तक तैयार हो गया होगा क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं। और आई होप आज की हमारी रेसिपी और आज की हमारी स्टोरी दोनों आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, प्लीज़ आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जगन्नाथ जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप सबको स्वस्थ रखें। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। ये देखिए हमारा सानो खिचड़ी जो है वो बन के तैयार है। ये देखिए पानी पूरी तरीके से सूख गया है और पूरा सूखा हो गया है और थोड़ा गर्म है ये। और जो मैंने बताया कि मंदिर में जितने टाइप्स के खिचड़ी बनते हैं, हर खिचड़ी का बनाने का प्रोसेस अलग है। हर खिचड़ी में एक ही सामान नहीं जाता, इसमें सबसे ज़्यादा सामान जाता है। और दूसरे टाइप की जो खिचड़ी है किसमें कम किसमें ज़्यादा अलग अलग सामान जाता है। लेकिन चावल दाल जो होता है वो मतलब कंपलसरी होता है, बाकी चीज़ें मसाले जो होते हैं थोड़ा कम बहुत इधर उधर होते हैं। तो खैर ये है हमारी आज की खिचड़ी।
जिसको कहते हैं सानो खिचड़ी। आई होप आज की हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।